जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, बाइटियन ने मोले के 20 प्लेन को पूरी तरह से रिफाइन करने में उसकी मदद की थी, जो देखकर प्रेसिडेंट निधि के साथ साथ वो दोनों एलर्स भी इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद बाइटियन 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट निधि के साथ एल्केमी टेस्ट देने के लिए चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ प्रेसिडेंट निधि बाइटियन से उसका उम्र पूछते हैं, जिसपे बाइटियन बताता है कि मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। और बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट निधि भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो उससे कहती है कि मैंने कभी भी इतने कम उम्र के 3 स्टार एल्केमिस्ट नहीं देखा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार जरूर बनोगे। प्रेसिडेंट निधि की ये बात सुनकर अब बाइटियन भी ओके कह देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट निधि उसे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर दे देते हैं, ताकि वो इससे पील को रिफाइन कर सके। फिर बाइटियन उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि जुआनदान पील को रिफाइन करने के लिए मुझे एल्केमी फर्नेस की जरूरत नहीं है। और बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट निधि के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं बाइटियन अपने ब्लू फ्लेम का यूज करने लगता है और उससे एक स्पिरिचुअल फर्नेस बना लेता है, जो देखकर प्रेसिडेंट निधि अपने मन में खुद से ही कहते हैं इसकी फ्लेम कंट्रोलिंग एबिलिटी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बाइटियन उससे कहता है, प्रेसिडेंट मैं अब एलिक्सर को रिफाइन करने जा रहा हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से देखते रहिए। और ये कहकर बाइटियन उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के अंदर डाल देता है और उन सभी को रिफाइन करने लगता है, जो देखकर प्रेसिडेंट निधि और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि बाइटियन की स्पीड काफी ज्यादा थी उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने की। तभी बाइटियन अपने ब्लू फ्लेम का यूज करते हुए उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता है, साथ ही उनको पिल्स का सेब भी दे चुका था, जो देखकर प्रेसिडेंट निधि और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एल्केमी मेथड अपने जिंदगी में कभी भी नहीं सुना था। वही दूसरी तरफ से मोली एल्डर उससे कहती है, एल्डर आपको क्या लगता है, क्या बाइटियन रिफाइन करने में कामयाब हो जाएगा? उसकी बात सुनकर एल्डर उससे कहते हैं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि ये फेल होगा या पास, लेकिन इस पर वो लड़का एटीट्यूड से कहता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाइटियन पिल को रिफाइन करने में 100% फेल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ बाइटियन अपने फ्लेम को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उन पिल्स के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा से सुगंध निकलने लगती है, जिसको प्रेसिडेंट निधि के साथ साथ बाकी लोग भी महसूस कर रहे थे। वही प्रेसिडेंट निधि अपने मन में खुद से ही कहते हैं, क्या ये लड़का वाकई 16 साल का ही है ना, क्योंकि इसके एल्केमी स्किल्स देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वही दूसरी तरफ बाइटियन उन पिल्स को सेव देने में लग गया था, लेकिन इससे उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जो देखकर वो खुद से ही कहता है, मेरा लेवल अभी भी बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 टॉप क्वालिटी के मिस्टीरियस पिल्स रिफाइन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि मुझे अब उस मूव का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये पिल्स रिफाइन नहीं होगी। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पर अपने किसी खास मूव का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम की विंड चलने लगती है, जो देखकर सभी एल्डर्स भी हैरान हो गए थे, क्योंकि देखते ही देखते बाइटियन ने उन टॉप क्वालिटी के मिस्टीरियस पिल्स को रिफाइन कर लिया था। तभी बाइटियन उन पिल्स के ऊपर और भी ज्यादा एनर्जी देने लगता है, जिसकी वजह से वो पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाता है। अब उन पिल्स को रिफाइन होता हुआ देखकर प्रेसिडेंट निधि अपने मन में खुद से ही कहते हैं, मैं काफी सालों से एल्केमी को सीखते आया हूँ, लेकिन इस तरह की एल्केमी स्किल्स मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। और ये कहकर वो उन दोनों पिल्स को अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो टॉप क्वालिटी के डोज वंडर पिल्स है, यानी कि मिस्टीरियस पिल्स है। वही बाइटियन को सक्सेसफुली पिल रिफाइन करता हुआ देखकर उन दोनों एलर के साथ साथ मोली भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वही दूसरा एलर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ? ये लड़का तो सच में 16 साल की उम्र में ही 3 स्टार का एल्केमिस्ट बन गया। वही दूसरी तरफ बाइटियन प्रेसिडेंट निधि से कहता है, क्या अब मैं 3 स्टार एल्केमी टेस्ट में पास हो गया? इस पे प्रेसिडेंट निधि उससे कहते हैं, बाइटियन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हारी खबर हेडक्वार्टर में भेज दूंगा, ताकि वो लोग तुम्हारे लिए एक 3 स्टार का बैच भेज दें। और क्योंकि तुमने 2 मिस्टीरियस पिल्स को रिफाइन किया है, इसलिए तुम्हारे पास जो ब्लू फ्लेम है उसको तुम अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर अब बाइटियन भी उसे ओके कह देता है और उससे एक पील को ले लेता है, जिसके बाद बाइटियन उसको एक पील की रेसिपी दे देता है, जिसपे प्रेसिडेंट निधि उस रेसिपी को अपने पास रखते हुए उससे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो तुम यहाँ पर वापस जरूर आना, हम लोग एल्केमी के ऊपर बातें करेंगे। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे डिसेबल्स की भी मदद करोगे उन्हें 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने में। और साथ ही मैंने इस तरह की पील को कभी भी रिफाइन नहीं किया था 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए। इस पे बाइटियन उससे कहता है, अब तो मैं भी आप लोगों के एसोसिएशन का मेंबर बन गया हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। और बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट निधि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाइटियन को उसके रूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर काफी सारे हार्ब्स को रिफाइन कर रहा था, जिसको उसने एल्केमी एसोसिएशन से लाया था। तभी हम देखते हैं बाइटियन उन सभी हार्ब्स को रिफाइन करते हुए एक एलिक्सर में कन्वर्ट करने लगता है, और देखते ही देखते वो उसे एलिक्सर में रिफाइन कर लेता है, जिसके बाद वो उसे पानी के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर वो बैठ कर कल्टीवेशन करने वाला था। फिर
बाइटियन उस तब के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो उस तब के अंदर जाता है तो तभी वो इलेक्सर काम करने लगती है, जिसकी वजह से बाइटियन के बॉडी के ऊपर एक एनर्जी सील बन जाती है और इसकी वजह से बाइटियन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जो देखकर बाइटियन अपने पेन को किसी तरह से बर्दाश्त करने लगता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और इसकी वजह से वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर अब वो खुद से ही कहता है फाइनली मैंने 2 स्टार मार्शल आर्ट्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे पड़े हुए कम्युनिकेशन बॉल से रिनजुई की आवाज आती है, जो उससे कहती कि बाइटियन मू फैमिली का एक मेंबर हमारे यहाँ आया हुआ है, तो इसलिए क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। वो रिनजुई की ये बात सुनकर बाइटियन थोड़ा मजे लेने के लिए उससे कहता है तुमने मुझे अभी तक 60 लाख गोल्ड कॉइंस नहीं दिए हैं, साथ ही 7 लो ग्रेड स्पेशल स्टोन्स भी बाकी है। ओ बाइटियन की ये बात सुनकर रिनजुई भी परेशान होते हुए उससे कहती है असल में मेरे फादर ने मेरे इनकम करने के जरिए को बंद कर दिया है, तो इसलिए अभी मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर दे दूंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सारी मेहनत हुई बेकार चली जाए। अब उसकी ये बात सुनकर बाइटियन भी उसको मदद करने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना और मुझे मेरे पैसे जल्दी दे देना और साथ ही तुम मुझे अपना लोकेशन बता दो ताकि मैं जल्दी से वहाँ पर आ जाऊँ। इस पे अब रिनजुई भी उसको अपना लोकेशन बता देती है जो कि बाइटियन का ही रेसिडेंस होता है, जिसके बाद बाइटियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ आने के बाद उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो आसपास देखते हुए खुद से ही कहता है मुझे यहाँ पर किसी का स्पेशल वेन सेंस हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तभी वहाँ पर रिनजुई भी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि बाइटियन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को भी देखते हैं जो कि बाइटियन से कहता है कि क्या तुम ही बाइटियन हो। इस पे बाइटियन भी हाँ कह देता है और उससे पूछता है कि लेकिन तुम कौन हो। इस पे अब वो बंदा बताता है कि मेरा नाम मू वान फेंग है और मैं रिनजुई का भाई हूँ, उम्मीद है कि तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। इस पे बाइटियन भी उसके मजे लेने के लिए उससे कहता है नहीं तो मैंने तुम्हारा नाम कभी भी नहीं सुना। और बाइटियन की ये बात सुनकर मू वान फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है सुनो लड़के, इतना ज्यादा स्टूपिड होने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसकी ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं, इसलिए मेरे ख्याल से आप तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ओ बाइटियन की ये बात सुनकर मू वान फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।